हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग एक नई जर्नी के साथ फिजिक्स की शुरुआत करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग फिजिक्स शुरू करते हैं और यहाँ पे हम लोग क्लास 9th से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो बस बने रहिए हमारे साथ, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलो भाई, लेट तो करना नहीं है, अभी हम लोग को शुरुआत करना है क्लास 9th के फिजिक्स। और फिजिक्स का पहला चैप्टर अगर कहें तो वो है गति यानी मोशन। ठीक है, और ये अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखें दोस्तों तो ये चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, तो चलिए भाई, लेट करने की तो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं उठता है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अगर जान लो दोस्तों कि फिजिक्स क्या होता है, तो आइए फिजिक्स को समझते हैं कि फिजिक्स क्या होता है। जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भौतिकी। क्या बोलते हैं भैया? भौतिकी। और अगर आप इंग्लिश में बोलो तो इसको बोलते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स एक विज्ञान की शाखा है ना। इसका विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम लोग पदार्थ तथा ऊर्जा और उनके परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग फिजिक्स कहते हैं। तो आओ भाई लिख लेते, थोड़ा सा लिखेंगे। विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ यानी मैटर। ठीक है फ्रेंड्स, मैटर तथा ऊर्जा मतलब एनर्जी की बात कर रहे हैं अपन, एनर्जी, और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे फिजिक्स या भौतिकी, है ना, फिजिक्स कहा जाता है। देखिए दोस्तों, हम लोग फिजिक्स को आसान बनाने के लिए बहुत सारे शाखाओं में फिजिक्स को भी बांटे हैं, लेकिन अभी वो सब चीज हम लोगों को जानना है नहीं। तो फिजिक्स क्या है दोस्तों? जिसमें पदार्थ और ऊर्जाओं के परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स में अगर ऊर्जाओं की बात करें तो लाइट आ गया, है ना, करंट आ गया। यानी फिजिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? हम लोग प्रकाश पढ़ते हैं जिसको लाइट बोलते हैं। फिजिक्स में हम लोग दोस्तों मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं जिसको चुंबकत्व कहते हैं। फिजिक्स में हम लोग विद्युत धारा पढ़ते हैं दोस्तों जिसको हम लोग करंट कहते हैं। फिजिक्स में हम लोग तरंग को पढ़ते हैं जिसको हम लोग वेव कहते हैं। यानी कुल मिला जुला कर कहें तो इस दुनिया में आज जो हम लोग ये मोबाइल चलाते हैं, आज हम लोग ये डिजिटल बोर्ड वगैरह चलाते हैं, तो दोस्तों ये सारे कारनामाएं अगर कहें तो फिजिक्स का कारनामा है। इसलिए दोस्तों फिजिक्स को पढ़ा नहीं जाता, फिजिक्स को समझा जाता है। इसलिए हम लोग फिजिक्स को समझेंगे। ठीक है, फिजिक्स को क्या करना है दोस्तों? समझना है।
फिजिक्स को समझना है और आइए फिजिक्स को हम लोग समझ रहे हैं। तो फिजिक्स में हम लोग क्लास 9th के पहला चैप्टर स्टार्ट कर पहला बोलते हैं चैप्टर नंबर 8 या फिर अगर कहें तो पहला चैप्टर दोस्तों जिसको हम लोग गति कहते हैं। क्या कहते हैं? गति यानी मोशन। आज हम लोग मोशन स्टार्ट कर रहे हैं भैया। तो मोशन जो है यानी गति जो है भाई, गति को जिस शाखा में यानी फिजिक्स की जिस शाखा में गति का अध्ययन करते हैं, फिजिक्स की जिस शाखा यानी फिजिक्स को भी बहुत सारे शाखाओं में बांटा गया, शाखा में गति यानी मोशन, गति यानी मोशन का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं उसे मैकेनिक्स या यांत्रिकी इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं भाइयों मैकेनिक्स कहते हैं। अभी मैकेनिक्स भी समझेंगे, ये तो एक फिजिक्स की शाखा है, इसको भी समझेंगे, घबराने वाली बात है नहीं। तो मैकेनिक्स किसको बोलते हैं दोस्तों, यहां पे डिफिनेशन इसका लिख लेते हैं, ठीक है। मैकेनिक्स हम लोग किसको बोलते हैं, यानी वस्तुओं की गति। फिजिक्स की जिस शाखा में वस्तुओं के गति, क्या वस्तुओं के गति जिसको हम लोग बोलते हैं मोशन, क्या बोलते भाई, मोशन, ठीक है। गति से या गति से संबंधित का अध्ययन करते हैं उससे यांत्रिकी कहा जाता है, यांत्रिक यानी मैकेनिक्स कहा जाता है। तो दोस्तों यांत्रिकी तो हम लोगों ने समझ लिया कि यांत्रिकी किसको कहते हैं, जिसमें किसी वस्तु की गति से संबंधित हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है। गति अभी हम लोग समझेंगे, गति करेंगे, दौड़ेंगे, यहां से वहां जाएंगे, सब चीज सीखेंगे, है ना। गति तो यांत्रिकी जो होता है, यांत्रिकी यानी फिजिक्स की एक शाखा है। तो यांत्रिकी का जनक किसको कहा जाता है, यांत्रिकी का जनक यानी फादर यानी पिता। जनक मतलब फादर, उसी को हम लोग हिंदी में कहें तो पिता, और अपना भाषा में कहें तो बाप, ठीक है दोस्तों। तो यांत्रिकी का पिता हम लोग किसको बोलते हैं, तो यांत्रिकी का पिता हम लोग बोलते हैं न्यूटन को। ऐसे नाम उसका मत लो क्योंकि वो बहुत ही महान वैज्ञानिक रह चुके हैं, ठीक है, बहुत महान वैज्ञानिक रह चुके हैं, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं सर आइजक न्यूटन। तो सर आइजक न्यूटन ने ही मैकेनिक्स का अध्ययन किया था, यानी वस्तुओं के गति से संबंधित का अध्ययन किया था दोस्तों, ठीक है। तो मैकेनिक्स का जनक कौन है, सर आइजक न्यूटन। लेकिन बात यहां एक तो उठ रहा होगा, दिमाग में फटाक से आ रहा होगा कि सर ये नहीं बता रहे कि फिजिक्स का पिता किसको बोलते हैं, भौतिकी का बाप किसको बोलते हैं। तो आइए अभी हम लोग समझ लेते हैं
फिजिक्स का पिता, फिजिक्स का पिता, ठीक है भाई, फिजिक्स का पिता। आइए फिजिक्स के पिता के बारे में जानते हैं। अगर पूछे तो आम एक आदमी का एक ही बाप होता है, पर फिजिक्स का तीन तीन बाप है दोस्तों। फिजिक्स का कितने बाप है? तीन बाप है। हम लोग तो ऐसे सोचते हैं कि एक ही बाप होता है, पर यह फिजिक्स का कितना बाप है? तीन बाप है। तो आइए देखते हैं पहला कौन है, पहला दूसरा से क्या मतलब है, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल तौर पर फिजिक्स का पिता हम लोग सर आइजैक न्यूटन को ही कहते हैं, लेकिन नहीं, फिजिक्स का तीन पिता है। एक गैलीलियो, गैलीलियो गैलीली गैलीलियो गैलीली एगो फिजिक्स का पिता नंबर एक। दूसरा पिता जो है दोस्तों सर आइजैक, सर आइजैक न्यूटन। और याद रखना फिजिक्स का जन्मदाता भी अगर कहें भाई तो न्यूटन ही है। और तीसरा जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन या आइंस्टीन, आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। ये रहा फिजिक्स का तीनों बाप, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं मोशन, ठीक है भाई। स्टार्ट क्या करना है? मोशन। तो चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए भैया अब शुरू करते हैं गति। अब इंतजार होता है खत्म। आइए शुरू कर देते हैं अब भी हम लोग गति। क्या? गति यानी मोशन, ठीक है ना। गति यानी मोशन। तो मोशन किसको कहेंगे जी? मोशन किसको कहेंगे? जैसे अभी अपन यहां है, ठीक है ना, अभी यहां है, अभी, ठीक है। अब यहां से चलिए हम आ गए दूसर जगह। तो पहले मेरा पोजीशन कहां था? वहां था। ये मान लीजिए 1-1.5 मीटर या 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर हमने रास्ता सफर किया। पहले हम कहां थे? अपने घर में थे। अब कहां पे आ गए? अपना जो सामने का मार्केट है वहां पे आ गए। तो पहले मेरा पोजीशन घर था, अभी हम कहां आ गए भैया? अभी हम मार्केट आ गए। तो हमने क्या किया? पोजीशन चेंज कर दिया। अब इस पोजीशन को यानी इस स्थिति को चेंज करने में हमको समय लगा कि नहीं? समय भी लगा। और जब समय के साथ अपने स्थिति को परिवर्तित कर देते हैं कोई वस्तु, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? गति कहते हैं। आइए डिफिनेशन लिख करके और अच्छा से समझते हैं। लिखेंगे इकाई समय में, समय में जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु, वस्तु अपना स्थिति, स्थिति परिवर्तित, परिवर्तित करे तो उसे गति कहते हैं, गति कहते हैं। जैसे आइए आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए अभी यहां एक कोई वस्तु है, ठीक है, एक कोई वस्तु है। ये वस्तु आकर के यहां बी में आ गया, इसमें टाइम लग गया, ठीक है। टाइम लगा कि नहीं दोस्तों? टाइम लगा। तो ये ए से कहां गया?
बी तक गया। तो इसमें क्या हुआ, स्थिति परिवर्तन हुआ कि नहीं, ये पहले यहां पे स्थिति ए पर था, अब स्थिति कहां पे है, स्थिति बी पर है। कहां पे है भाई, बी पर है। तो ये क्या हुआ, ये पहले यहां था, चला कहां गया, वहां चल गया। और जब अपने स्थिति में परिवर्तन करे टाइम के अनुसार, तो उसको हम लोग गति कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, गति कहते हैं। क्लियर है। जैसे अगर देखें तो ग्रह की परिक्रमा, ग्रह की परिक्रमा, क्या, ग्रह की परिक्रमा। और सारे ग्रह किसका परिक्रमा करता, परिक्रमा का मतलब घूमना, एक जगह से दूसर जगह जाना, ऐसे करके घूमते रहना, उसका परिक्रमा। एक ही वस्तु का परिक्रमा करना, एक ही वस्तु का चक्कर लगाना, उसी को हम लोग बोलते हैं परिक्रमा। ठीक है। तो सारे ग्रह किसका परिक्रमा करते हैं, तो जितने सारे ग्रह हैं मेरे भाई लोग, वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, है ना, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और सूर्य का कितना ग्रह है, सारे ग्रह मतलब कितना ग्रह है, तो सूर्य की 8 ग्रह है। क्या है, 8 ग्रह है। जब हम लोग ज्योग्राफी क्लास करेंगे ना, उस टाइम इसको समझेंगे और किस तरह से ग्रह को याद रखा जाता है, ये सारा ट्रिक बताने वाले हैं। बस हमारे साथ जुड़े रहिए, मजे 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 टॉपिक मिलने वाला है। तो गति यहां तक तो हमको जहां तक लगता है कि समझ में आ गया होगा कि जब कोई वस्तु एक अपने स्थिति से दूसरे स्थिति में यानी स्थिति को परिवर्तित कर देता है, तो उसको हम लोग गति कहते हैं। ठीक है, चाहे वो उड़ के करे या चल के करे, जैसे भी करे तो उसको हम लोग गति कहते हैं। अब बात यहां आ रहा है कि सर स्थिति परिवर्तन को गति कहते हैं, और जो स्थिति परिवर्तन ना करे उसे क्या कहते हैं, उसको हम लोग विरामावस्था कहते हैं दोस्तों, विरामावस्था, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग स्थिर अवस्था। क्या, स्थिर अवस्था। और यदि इसको आप जानना चाहोगे इंग्लिश में, तो इसको रेस्ट बोला जाता है। आइए अब इसको समझ लेते हैं, रेस्ट किसको बोलते हैं। अगर कोई आदमी मान लो यहां है, समय लग रहा है, पर ये यहां से हिला नहीं, यहां से ये दूसरी जगह गया नहीं, एक ही जगह रह गया, एक ही जगह रह गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते कि ये आदमी स्थिर है, एक ही जगह पर स्थिर है। इसी को बोलते हैं विरामावस्था। इसी को क्या बोलते हैं भाई, विरामावस्था बोलते हैं। जैसे अपन यहां खड़ा है, देखिए हम कहीं नहीं जा रहे, तो हम अभी कैसे हैं, हम अभी विरामावस्था में हैं, अर्थात रेस्ट है, या फिर स्थिर अवस्था में है। तो डिफिनेशन कैसा होगा इसका, आइए डिफिनेशन को भी हम लोग ले ही लेते हैं। लिखेंगे, जब इकाई समय में, इकाई समय में जब कोई वस्तु द्वारा अपना स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है, नहीं करता है, उसे विरामावस्था, विरामावस्था कहा जाता है। ठीक है, कितना आसानी से डिफिनेशन हो गया। जैसे घर एक जगह स्थिर रहता है, जैसे घर बोलो, या फिर अगर पेड़ बोलो तो पेड़ भी एक ही जगह होता है, यानी विरामावस्था में ही होता है। ठीक है, जैसे घर का एक जगह रहना, क्या, एक जगह रहना। ठीक है दोस्तों, एक जगह रहना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विरामावस्था कहते हैं, या फिर स्थिर अवस्था कहते हैं। हम लोग जब थक जाते तो नहीं बोलते हैं कि थोड़ा विराम कर लेते हैं भैया, थोड़ा आराम कर लेते हैं। और आराम करते मतलब हम लोग रेस्ट हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं।
कहीं एक जगह से दूसरी जगह नहीं आना जाना करते हैं, स्थिति में परिवर्तन नहीं करते, ठीक ना, उसी को। अब आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं भाई, टेंशन फ्री रहिए। अगर बीमा के आधार पर पूछे, बीमा के आधार पर गति के प्रकार, गति के प्रकार, ठीक है, गति के प्रकार। तो याद रखियो, बीमा के आधार पर गति 3 प्रकार के होते हैं। बीमा के आधार पर गति कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब बोलोगे बीमा क्या होता है सर? बीमा मीन्स भुजा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उसी को हम लोग बोलते हैं बीमा। समझ रहे? हाँ ठीक। तो एक होता है एक बिम्ब गति, एक बिम्ब गति, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों वन डायमंड, यहां नहीं लिखाएगा, इधर लिखते हैं वन डायमेंशनल मोशन। क्या? वन डायमेंशनल मोशन। दूसरा जो होता है वो होता है द्विबिम्बीय गति, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं भाई टू डायमेंशनल मोशन, ठीक ना। और तीसरा का जो बोलते हैं वो होता है त्रिबिम्बीय गति, यानी थ्री डायमेंशनल मोशन। आओ अब एक एक करके समझते हैं, ठीक है। एक बिम्ब गति पहले समझ लेते हैं। पहले हम लोग क्या समझ लेते हैं? एक बिम्ब गति यानी वन डायमेंशनल मोशन। आप प्यार से समझो, घबराने की बात है नहीं, अभी लोगों के लिए तो हम हैं जी। तो एक बिम्ब गति किसको बोलते हैं? एक बिम्ब गति किसको बोलते हैं दोस्तों? यहां पे आइए समझते कितना जो छापेंगे। मान लीजिए ये रास्ता है, क्या है? रास्ता है। तो हम रास्ते में देख रहे हैं कि जब रास्ते में चलते तो इसमें केवल लंबाई तय होती है, ऊंचाई ना तय होता है जी, केवल लंबाई तय होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं एक बिम्ब गति, ठीक है। हमने क्या बोला? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, हाँ, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं मेरे भाई एक बिम्ब गति। जैसे एक बस रोड में चल रही है, जैसे एक ट्रेन रेलवे पटरी में चल रही है, जैसे एक स्कूटर में एक लड़का चल रहा है। तो ये सब जितना गति है आपका, जमीन में चलने वाला जितने सारे गति है आपका, वो सारा एक बिम्ब गति है। जमीन में चलने वाले जितने सारे गति हैं वो सब एक बिम्ब गति है। तो यहां पे हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं, लिखते हैं जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा अथवा सरल पथ में गति करता है, उसे एक बिम्ब गति कहा जाता है। एक बिम्ब गति कहा जाता है। जैसे रास्ते पर, रास्ते पर, हाँ, पर बस की गति, रेलवे यानी पटरी डायरेक्ट कर देते, पटरी पर
रेल रेल गाड़ी की गति, ये सब आप एक विम्य गति है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो चलिए भैया अब इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे करते हैं। चलिए ले लीजिए। तो आइए भाई अब करते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 2, द्विविम्य गति। द्विविम्य गति मतलब टू, इंग्लिश में टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है? तो टू डायमेंशनल मोशन बाबू जिसमें लंबाई और ऊंचाई, जिसमें लंबाई और ऊंचाई मिले। ठीक है, जैसे बंदूक से गोली चलना, बंदूक से गोली का चलना, ये मेरा क्या है? द्विविम्य गति है। तो आइए इसको डिफाइन कर लेते हैं। लिखेंगे जब कोई वस्तु समतल में, अब बोलोगे समतल क्या है सर? बता रहे हैं, समतल में गति करता है उसे द्विविम्य गति कहा जाता है। ठीक है, द्विविम्य गति कहा जाता है। जैसे कहूं तो बंदूक से निकली हुई गोली, या बंदूक से, हाँ ठीक है, बंदूक से गोली की गति, बंदूक से निकली गोली की गति। ठीक है, ये देखिए गोली कैसे चलता है। अभी हम पहले समतल को हम लोग समझ लेते हैं। भाई ये क्या हो गया? आपका y अक्ष हो गया, हुआ कि नहीं? जो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है उसको y अक्ष बोलते हैं, और जो क्षैतिज रेखा होता है उसको हम लोग x अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? x अक्ष बोलते हैं। तो ये कितना डायमेंशन का है, यानी कितना विमाएं का है? तो दो विमाएं, एगो ये हो गया और एगो ये हो गया। तो गोली अगर मान लीजिए अपन यहां खड़ा है, हम लोग कोई आदमी बंदा यहां खड़ा है, तो गोली जब मारता है तो दोस्तों गोली कैसे निकलता है? ऐसे निकलता है। गोली कैसे निकलता है? ऐसे निकलता है। समझिए, उसके बाद प्लेन भी समझा देंगे, टेंशन मत लीजिए। गोली कैसे निकलता है? ऐसे निकलता है। तो आप देखिए ये लंबाई भी ये कवर कर रहा है और साथ में ऊंचाई भी कवर कर रहा है कि नहीं? तो लंबाई और ऊंचाई, लंबाई एगो डायमेंशन और ऊंचाई एगो डायमेंशन, टोटल डायमेंशन कितना हो गया? 2। यानी इसको हम लोग बोलेंगे टू डायमेंशन गति। किसको? गोली चलाना। तो दोस्तों एक्स और वाई के बीच में जो भाग दिख रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं प्लेन। इसको बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। क्या? एक्स वाई समतल, समतल, समतल। ये हो गया एक्स वाई समतल। अगर ये देखोगे तो एक्स डैश वाई डैश समतल, एक्स डैश वाई समतल। अगर इसको बोलोगे तो एक्स डैश वाई डैश समतल, और इसको बोलोगे तो एक्स वाई डैश समतल। तो दोस्तों ये जो गति आपको दिख रहा है यही गति क्या है? द्विविम्य गति है। क्लियर हो गया? अब आइए हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट, त्रिविम्य गति। त्रिविम्य गति। तो त्रिविम्य गति किसको बोलते हैं? लिखेंगे जब कोई वस्तु अंतरिक्ष में, कहा? अंतरिक्ष, अंतरिक्ष मतलब आकाश। अंतरिक्ष का मतलब क्या भाई? आकाश। आकाश में यानी अंतरिक्ष में गति करता है, गति
करता है, उससे त्रिविमीय गति कहा जाता है, ठीक है भाई, त्रिविमीय गति कहा जाता है। जैसे अगर जैसे की बात करूं तो हवाई जहाज का उड़ना, हवाई जहाज का उड़ना, ये क्या है, त्रिविमीय गति है। यानी जो भी वस्तु ऊपर में उड़ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं त्रिविमीय गति। जैसे पक्षी का उड़ना, पक्षी भी तो ऊपर में ना, आकाश में ना उड़ता भाई, पक्षी का उड़ना, ये भी किस प्रकार का गति करता है, पक्षी भी किस प्रकार का गति करता है, तो पक्षी भी आपका त्रिविमीय गति करता है। अब आइए अगला कुछ पॉइंट देखते हैं थोड़ा सा। दूरी के आधार पर अगर देखें, दूरी के आधार पर गति दो प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों। नंबर 1 पहला क्या होता है, एक समान गति, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफॉर्मली मोशन, ठीक है भाई, यूनिफॉर्मली मोशन। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद समझने में और मजा आएगा। तो लिखेंगे, जब कोई वस्तु समान समय में, क्या, समान समय में समान दूरी तय करता है, उसे एक समान गति कहा जाता है, एक समान गति कहा जाता है, ठीक है, एक समान गति कहा जाता है। जैसे क्या, क्या सर, जैसे अगर देखें तो याद रखना, एक समान गति सिर्फ समतल में होती है। एक समान गति सिर्फ कहां होती है दोस्तों, समतल में होती है। यानी बंदूक की गोली, यानी अगर बंदूक की गोली को 100 मीटर पहुंचना है 1 सेकेंड में, तो वो 2 सेकेंड नहीं लगाएगा। यानी जब मारोगे 1 ही सेकेंड में वो 100 मीटर की दूरी तय कर लेगा, जब आप गोली चलाओगे, ठीक है, जब भी चलाओ 1 सेकेंड में अगर 100 मीटर दूरी तय करना है तो 100 मीटर तय कर लेगा। अगर 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करना है तो कर लेगा। तो याद रखना, एक समान गति और बाद बाकी कहीं नहीं होता। अगर हम लोग जाएंगे एक जगह से दूसरे जगह, तो हो सकता है कि आज आते समय हम 1 घंटा में पहुंचे अपना शहर, फिर जाते समय 1 घंटा में पहुंचे अपना शहर, और आते समय हो सकता है कि हम कहीं पे मान लीजिए, या फिर ऐसे करके मान लीजिए, रास्ता तो एकदम प्लेन नहीं होता है, उबड़ खाबड़ थोड़ा सा तो होता है, या भीड़ भड़ाका होता है, तो वहां पे क्या होता है, हम लोगों का स्पीड सेम नहीं रहता है, बदलते रहता है। कभी 30 का स्पीड होता है, कभी 40 का स्पीड होता है, और आजकल के जवान लोग चलाते हैं 90-95। भाई क्यों रिस्क लेते हो, इस दुनिया में जीने का मन नहीं करता क्या? इतना अच्छा जिंदगी ऊपर वाला ने दिया है, तो क्यों बर्बाद करते हो? मत ऐसा करो। 30, 35, 40, 50 उससे ज्यादा स्पीड मत चलाओ, है ना। तो हम लोग जो चलते हैं भाई, हम लोग जो चलते हैं ना, समान समय में समान दूरी नहीं तय कर पाते हैं। अगर 1 घंटा में 40 किलोमीटर तय करने का होता है तो हम नहीं कर पाते हैं। अगर एक बार कर लिए तो दूसरा बार नहीं कर पाएंगे, दूसरा बार कर लिए तो तीसरा बार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक का प्रॉब्लम, सड़क का प्रॉब्लम,
इसलिए अगर जहाज भी देखें, हवाई जहाज, तो हवाई जहाज भी एक समान समय में एक समान दूरी तय नहीं करता है। केवल एक समान समय में एक समान दूरी समतल में गति होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे समतल में गति। ठीक है, समतल में ही गति संभव है, एक समान गति। अब दूसरा जो हम लोग देखने वाले हैं, असमान गति। असमान गति, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्मली मोशन। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा और याद रखना, असमान गति ही हम लोग करते हैं। कैसे करते हैं आइए समझते, पहले डिफाइन तो कर लें। लिखेंगे जब कोई वस्तु समान समय में समान समय में समान दूरी तय नहीं करता है, ठीक है, उसे असमान गति कहा जाता है। और ये समतल में गति छोड़ करके दुनिया में जितने सारे गति है, वो सारे गति असमान गति है। हम लोगों को अगर कहीं जाना होता है तो वो भी जो हम लोग गति करते हैं वो असमान गति है। बस के द्वारा जो दूरियां तय की जाती है, जो गति की जाती है, वो भी असमान गति है। ट्रेन के द्वारा जो गति की जाती है वो भी असमान गति है। हवाई जहाज के साथ जो गति होती है वो भी असमान गति है। पक्षी के द्वारा जो गति होती है वो भी असमान गति होती है। अब तो समझ में आ गया होगा दोस्तों कि असमान गति किसको बोलते हैं। तो आज हम लोगों ने गति को पढ़ लिया है दोस्तों। क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग बन जा रहा, इसलिए हम लोग यहीं पे आज वीडियो को रोकते हैं, फिर अगला क्लास में मिलते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।